वेल गाइस, दिस इज विकास एंड आज के सेशन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू रीऑर्डर द सेंटेंसेस। तो हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं और ये क्या है, इनको आप सेंटेंस नहीं बोल सकते हो। एक्चुअली सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं बट दे आर नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। अब इनको हमको एक सेंस में लिखना है जिससे कि ये लोग कोई सेंस दे दें। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं और कैसे इनको अरेंज करते हैं। आज सिंपल सी और एक ट्रिक आपको मिलेगी जिससे आपका रीऑर्डरिंग के 1 मार्क फिक्स हो जाएगा और गलती से भी ये गलत नहीं होगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जैसे पता है आपको कि ये हमारे जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा ये भी है और हमें बनाना है इसको सेंटेंस। क्या बनाना है? सेंटेंस दैट कैन गिव अस अ कंप्लीट सेंस। ओके और सेंटेंस में 3 चीजें मेन होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? अगर जो स्टूडेंट सेंटेंस को समझ गया तो इंग्लिश में पकड़ उसकी धीरे धीरे होती चली जाएगी और कभी भी उससे गलती नहीं होगी। फिर वो चाहे क्वेश्चन के आंसर लिखे, चाहे वो ऐसे लिखे या फिर एप्लीकेशन या फिर वो ट्रांसलेट करे या फिर रीऑर्डरिंग करे, वॉट एवर। ओके इट डजंट मैटर। सबसे पहले देखते हैं इसमें कि पहली चीज होती है एस, दूसरा होता है वी और नेक्स्ट होता है हमारा ओ। तो एस हमारा क्या है भाई? सब्जेक्ट। तो पहली चीज उसमें क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट। और जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि सब्जेक्ट हमारे पास केवल और केवल कितने होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 8। अगर नहीं पता है चलो एक बार फिर पता कर लेते हैं। पहला होता है हमारा आई, नेक्स्ट है वी, नेक्स्ट है यू, नेक्स्ट है दे, नेक्स्ट है ही और फिर है सी और एक है हमारा इट। तो ये तो हमारे प्रोनाउन हो गए। और एक और होता है हमारा, वो होता है नाउन। नाउन मतलब क्या हो गया? नेम हो गया। ओके तो अगर ये आपको 8 टाइप की कोई चीज दिख रही है मतलब वो सब्जेक्ट है, पहली चीज। बाकी आपको वर्ब पता है, वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। पहले होता है वो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है उसका मेन वर्ब। ओके तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की फॉर्म क्या होगी वो बताएगा कौन? अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास कितने हो गए? 8 हो गए। ओके जैसे पहला आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ओके वी का क्या हो गया? अस। यू का क्या हो गया? यू। दे का क्या हो गया? देम। ही का क्या हो गया? हिम। सी का क्या हो गया? हर। इट का इट। अगर नाउन है तो नाउन का भाई साहब क्या होगा? नाउन ही होगा। मतलब नेम का ऑब्जेक्ट नेम होगा। जैसे मान लो डस्टर है तो डस्टर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि पहली चीज हमें देखनी है सब्जेक्ट। क्या देखनी है? सब्जेक्ट। तो देख लो इनमें से कोई चीज अगर मिले वही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। चलो देखते हैं। पहला ही हमें क्या मिल गया? यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ओके अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमको चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या तो वो मॉडल वर्ब होगी। क्या होगी? मॉडल वर्ब। मॉडल मतलब कैन, कुड, शुड, वुड, ये जो होते हैं ये हमारे क्या हो गए? मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है? कैन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यहाँ पे यू कैन। ऑलराइट तो ये हो गया हमारा यू कैन। अब देखो कि सब्जेक्ट ने काम क्या किया है, मेन काम क्या हो रहा है इसमें? तो काम यार पायलट भी नहीं है, बिकम, फ्लाई, ओके, एरोप्लेन एंड ओल्ड। अब देखो ध्यान से, यू कैन और फिर क्या है? फ्लाई। ओके तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? यू कैन फ्लाई। ठीक है ये हो गया। आगे देखो क्या उड़ा सकते हो? एरोप्लेन। और एरोप्लेन के पहले क्या हो जाएगा? एन। ओके यू कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या हो गया ये? एन एरोप्लेन। ओके अब देखो एंड और हमने क्या लिखा? एंड और फिर क्या है? बिकम अ पायलट। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? बिकम अ पायलट। ऑलराइट अब बहुत से स्टूडेंट पास एक और क्वेरी होगी, सर यहाँ पे बिकम अ पायलट अगर हम पहले कर दें या फिर फ्लाई एन एरोप्लेन बाद में कर दें तो कोई मिस्टेक होगी? कतई नहीं होगी क्योंकि ये हमारा कंजक्शन है। ओके तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इधर भी है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इधर भी है। तो आप चाहें 3 + 2 करो तब भी 5 आना है और 2 + 5 करो तब 2 + 3 करो तो भी क्या आना है? 5 आना है। तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके बस आपका सेंस निकलना चाहिए। तो ये सेंस हमें दे रहा है यू कैन फ्लाई एन एरोप्लेन एंड बिकम अ पायलट। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एवर शैल यू रिमेम्बर आई। अब ध्यान से देखियो जरा कि सब्जेक्ट ये भी हो सकता है और सब्जेक्ट
ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो आई भी सब्जेक्ट और यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। बट यू का ऑब्जेक्ट भी तो भाई यू होता है ना। बट आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, आई के साथ हमेशा क्या आता है, सेल। ये भी बात सही है, आई सेल। और फिर क्या आ जाएगा, एवर। आई सेल एवर। अब काम क्या कर रहा है, रिमेम्बर। तो ये हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, रिमेम्बर। और किसे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, फुल स्टॉप। तो पहली चीज सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, और फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आप इन तीन चीज को महारत कर लेते हो, ये पूरे सामने आपके लिखे हुए हैं, तो आपका रिऑर्डिंग तो गलत हो ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवर। भैया मिल गया सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट मिल गया ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, दे। ओके, अब दे के बाद तुरंत देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तब तो ठीक है, मॉडल वर्ब है तब तो ठीक है, नहीं है तो सीधे वर्ब आ जाएगा। अब इसमें देखो जरा, है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो सीधे सीधे क्या लिख दो, वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, प्ले। तो दे प्ले। अब लोग क्या खेलते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। हॉकी खेल रहे हैं वो लोग, क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेलते हैं। तो दे प्ले हॉकी। कब खेलते हैं, एवरी संडे। ओके, बट ये एक डे है, और डे के पहले क्या आती है, प्रीपोजिशन ऑन आती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी, और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, संडे। ओके, हैव यू गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं वी। हेलो, पहले सब्जेक्ट मिल गया तो हमने सब्जेक्ट लिखा, बाकी चीजें ढूंढते जरा। इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना मॉडल वर्ब नहीं है, तो बच्चा क्या, सीधे वर्ब। काम क्या कर रहा है, गो। तो वी गो। अब गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, टू। अब कहाँ जा रहे हैं, विलेज जा रहे हैं, किसके, अपने, क्योंकि ये विलेज क्या है, नाउन है, और नाउन को हमेशा क्या पसंद है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, हिज। ओके, तो ये हो गया, वी गो टू हिज विलेज। अब हिज विलेज तो जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो ऑन, और फिर क्या आ गया, फुट। ओके, ऑन, और ये क्या हो गया हमारा, फुट। इस तरीके से हमारा ये वाला भी बन के तैयार हो गया। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि ध्यान से, केवल मैं सब्जेक्ट को देख रहा हूँ, वर्ब को देख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब देख रहा हूँ, मेन वर्ब देख रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ। बाकी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मुझसे उससे मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, बीन फॉर दे। लो सब्जेक्ट मिल गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तुरंत चाहिए हेल्पिंग वर्ब, मिले तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप करके सीधे कहाँ चले जाते हैं, मेन वर्ब में। ये चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। तो दे है, और दे के बाद सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हैव। ओके, अब बहुत से बच्चे क्या है कि भैया हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, सीधे वर्ब में चिटक गए, ठीक है। बट ध्यान से देखो, हैव और बीन नाम की भी तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, दे हैव, और फिर क्या हो जाएगा, बीन। ओके, अब दे हैव बीन काम क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा, ट्रैवलिंग हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए जरा, कई दिनों से कर रहे हैं वो, 2 दिनों से कर रहे हैं, और 2 दिन क्या है, अनसर्टेन टाइम है, और अनसर्टेन टाइम के लिए हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। और यहाँ पे लिखा भी होगा फॉर, ये देखो लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर। और फिर कई दिनों से, 2 डेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2, और ये हो गया डेज। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रीऑर्डरिंग कर सकते हो। सिंपल सा आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगेन, ओके, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स एट इंग्लिश, देन यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज रूल्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट से दोस्ती कर लो भाई, 8 ही सब्जेक्ट है, दोस्ती कर लो, ठीक है। आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डू बी हैव से आप हेल्पिंग वर्ब देख लो, मॉडल वर्ब देख लो। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। भाई जब सब्जेक्ट ही हमारे 8 है, तो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट भी कितने होंगे, 8 होंगे, दैट्स इट। तो आपको बस खेल किधर करना है, मेन वर्ब में। आपको क्या आनी चाहिए, वर्ब्स आनी चाहिए। आपको केवल पढ़ना क्या है, वर्ब्स पढ़ना है। ओके, अब उसके बाद आपको पता चलेगा, यार मेरी इंग्लिश तो जहर होती चली जा रही दिन पे दिन, ठीक है। सो गाइस, इट इज इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू रीऑर्डर सेंटेंसेस। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे विद न्यू टॉपिक। एंड अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। वेल गाइस, सी यू, टेक केयर, विल यू मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक।